आज हम आपको सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले हैं एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है, क्यों जरूरी है, आई कंफर्म क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अपर में स्टार्ट हो जाती है। मैंने इतना और इतना इसलिए कनेक्ट किया है, इतना आपको इसी में मिल जाएगा क्योंकि आपको डबल बार वहाँ एक्स लिखा होगा, जहाँ इधर एक्स लिखा होगा वहाँ हमें 2 लिखना अपर में संख्या। आप पहले से कंपेयर करके देख लेना, आपको लिखना और इसको लिखना, और उसके बाद कंपेयर करके देखना हमारा ठीक है कि नहीं। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले हैं एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है, क्यों जरूरी है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये अच्छे से जानते हो कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इकाई जो फर्स्ट है, वो हमारी 5 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की, जिसमें से 1 मार्क्स तो हमारा एमसीक्यू दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? एमसीक्यू। लेकिन जो 4 मार्क्स है हमारे, 4 मार्क्स हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो हम कैसे अचीव करेंगे? वो 4 मार्क्स हमें इससे मिलेंगे। √3, √2, √7, √5, या फिर 2 गुणे √3, 2 गुणे √4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उन्हें आपको सॉल्व करना होगा, वो हमें 4 मार्क्स देंगे। अब 4 मार्क्स तो कीमती हैं, लेकिन हम ये एक बार में कैसे क्लियर कर लें कि हमारे ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आज जितने भी क्वेश्चन अंडर रूट सिंगल वाले होते हैं, जैसे √3, √4, √3, √5, √7 ऐसे होते हैं, √2 वाले, वो आज की वीडियो में आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं निश्चित करने के कि आपको ये आज क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब वो क्लियर होंगे किस प्रकार, आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। अब आप ये कहोगे ये चीज तो बहुत लोग बताते हैं, समझाते हैं, नया क्या है? तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपको नया बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, माना कि √1 अपर में संख्या है, √2 एक अपर में संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपर में संख्या। आप फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि थंबनेल में आगे जो हमारा फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसमें तो आपने √3 बताया, लेकिन इसमें क्या बता रहे? √2। लेकिन आप रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा और सब समझ में आ जाएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो क्या है? माना कि √2 एक अपर में संख्या है। हमने मान लिया, सबसे पहले हम कैसा मानेंगे कि पहले होगी तो अपर में, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? पर में संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। हम ऐसा सह आभाज्य संख्या a और b ज्ञात करते हैं कि √2 बराबर a/b। हम इन्हें मान ले रहे हैं क्या? अगर ये परिमेय संख्या है तो इन्हें हम p यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो √2 बराबर a/b, जहां a/b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा, यानी जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता। जब इनका एलसीएम एचसीएफ लेते हैं तो एक आता है ओनली कॉमन, और कोई संख्या नहीं आती। ठीक है, क्लियर। अब हम, और जहां b क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब आगे क्या है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमारा क्या आया? जब हमने √2 का वर्ग किया तो हमारा वो 2 में परिवर्तित हो गया, a²/b² हो गया। फिर अब हम इसको या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमने b का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, यानी ये b डिवाइड में है, इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो a² बराबर 2b²। ठीक है, ये हमने कर दिया। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत शुरू होने शुरू हुई। अतः 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है, क्यों? क्योंकि ये इसके बटे में जाएगा। देखो, ये इसके बटे में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर बटे में जाएगा। अब 2a² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने एक परमेय पढ़ी होगी, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, एक परमेय थी, उसमें बताया गया था यदि 2a² को विभाजित करता है तो यानी वो a को भी करेगा। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया। ठीक है, 3 हमारा 9 को, यानी 3 का वर्ग है ना 9, इसको विभाजित कर रहा है। या फिर मान लीजिए 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग होगा हमारा 36, 6 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 3 विभाजित कर रहे हैं, हमने 3 से विभाजित करने की कोशिश की, इसने विभाजित कर दिया 12 बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसका ये तो वर्ग है, लेकिन अगर हम 6 को विभाजित करेंगे तो क्या 6 भी विभाजित होगा? तो हाँ होगा। यही हमें प्रमेय में बताया गया है। तो ठीक है, ये भी बात वैलिड भी है, हमने देख ली, चेक कर लिया। ठीक है, चेक करने के बाद फिर हमने ये कहा कि अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। जब इतना विभाजित करेगा, इसके बाद हमारा इधर से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैंने इतना और इतना इसलिए कनेक्ट किया है, इतना आपको इसी में मिल जाएगा जो कि आपको डबल बार बता सकूं। ठीक है, तो एक बार इधर देखते हैं, फिर इधर देखेंगे। माना कि a बराबर, देखिए a है ना, a का इधर जहां a आ रहा है, a आ रहा है a, ठीक है, तो a ही लिखना है, a बराबर 2c। अब इसका कारण आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, 2c। अब c जहां क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक आप अच्छे से जानते हैं, जो प्लस अनंत से प्रारंभ होते हैं और माइनस अनंत तक जाते हैं संख्या रेखा पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, जहां c क्या है? एक पूर्णांक है।
ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमने इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब वर्ग क्यों किया इसका कारण मैं अभी बता रहा हूँ। ए स्क्वायर यानी अब इधर क्या हुआ, जब हमने ए का वर्ग किया तो ए स्क्वायर, और 2 का वर्ग किया तो 4, और सी का वर्ग किया तो सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और हमारा इधर भी क्या था, ए स्क्वायर, इधर माना था, बराबर माना था ए स्क्वायर। अब ये और ये ए स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, वो ही हमने लिख दिया, चूंकि ए स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, तो हमने ये लिख दिया। अब लिखने के बाद इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, कितने बार, 2 बार, 2 बार, क्योंकि ये इधर किस में है, डिवाइड में है, और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इधर किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 से 2 4 कट जाएगा। कटने के बाद हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब इसको एक बार फिर से आप देख लो, माना कि a बराबर 2c, ये हमने मानना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, इस कारण मानना होगा। जब हमने मान लिया 2c है, अब जहां c ये क्या है, पूर्णांक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो a का हो गया a स्क्वायर, 2 का हो गया 4, और c का हो गया c स्क्वायर। अब a स्क्वायर, अब क्या होगा, अब हमारा जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारी इधर दे रखी, देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर हमें ए स्क्वायर की जगह लिख देना, और इधर ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। जब हम ये लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये हमारे बराबर में आ गया। अब हम फिर से यही चीज लिखेंगे जो मैंने इधर लिखी थी, क्या लिखी थी, अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब विभाजित करेगा ये तो मैंने मान लिया, अब आगे क्या होगा, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। नहीं समझे, समझना चाहिए। अब इसमें भी 2 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, और इसमें भी कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, और a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना था ये सहभाज्य संख्याएं होंगी, कौन, a और b कैसी होंगी, सहभाज्य संख्या। लेकिन ये सहभाज्य संख्या की शर्त को क्रॉस कर रही है, क्योंकि इसमें से दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, यानी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारी कल्पना तो गलत हो गई। अब जब कल्पना गलत होगी तो आगे हम क्या लिखेंगे, परंतु यह तथ्य का विरोध करता है। अब 2 जो होगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर ये परमेय संख्या है तो 2 कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कॉमन आ रहा है तो ये विरोध का भी तथ्य कर रहा है, मतलब गलत बता रहा है, ठीक है। अब कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पहले ही समझा था, a और b में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। अब एक कॉमन आ रहा है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अब हमारी इसमें क्या हो गई, जो हमने सोचा था, इधर क्या सोचा था कि √2 एक परमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना यानी परिकल्पना कैसी है, गलत है। तो अतः √2 एक परमेय संख्या है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक साइड में हो जा रहा, मैं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली और इसको राइट कर लेना। अगर ऐसा कोई चीज हो गई हो जिसमें मिस रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद अब हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, समझाया नहीं होगा, आइए हम वो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए √x एक अपरमेय संख्या है। आप तो सोच रहे होगे ये तो मैं समझाया ही नहीं गया, कभी सुना नहीं, √x तो कोई संख्या ही नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं। माना कि √x एक अपरमेय संख्या है। अब जहां जहां x लिखा होगा, जहां इधर x लिखा होगा वहां हमें 2 लिखना होगा। क्या, अगर हमसे पूछ लिया जाता है √2 एक अपरमेय संख्या है, अगर हमसे पूछ लिया जाता है √3 एक अपरमेय संख्या है, अगर हमसे पूछ लिया जाता है √5 एक अपरमेय संख्या है, या अगर हमसे पूछ लिया जाता है √7 एक अपरमेय संख्या है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, x की जगह 2, 3, 4, 7 यानी कुछ भी रख सकते हैं जो हमें संख्या दी जाएगी। जैसे x है, x की जगह अगर हमें 2 दे दिया जाएगा, 2 दे दिया गया तो हम 2 रख देंगे। अब जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां में 2 लिखना होगा सिंपली। जहां जहां x वहां वहां 2, हमारी पूरा सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, और हमारा यहाँ x है, यहाँ x है, और यहाँ x है, और जहां x स्क्वायर है इसका भी मैं बताऊंगा। यहाँ हमारा x है, और कहाँ, यहाँ हमारा x है, यहाँ हमारा x है, यहाँ हमारा x है, और कहाँ है, इसमें ये x है, ये x है, और कहाँ है, इधर ये x है। जहां जहां x होगा वहां आपको क्या करना है, सिंपली 2। अगर पूछा जाए सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या, आप पहले से कंपेयर करके देख लेना, आप उसको लिखना और इसको लिखना, और उसके बाद कंपेयर करके देखना हमारा ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो हमने सबकी जगह x लिख दिया। x की जगह हमें क्या लिखना होगा, 2, 2, 2। अब जहां x स्क्वायर है, जैसे कहीं कहीं तो हमारा x स्क्वायर है, अब जहां x स्क्वायर होगा वहां आपको इसी के नीचे वाला है, क्या है, 4 है, वहां 4 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ हमारा x स्क्वायर है, हमने 4 लिख दिया, यहाँ हमारा x स्क्वायर है, हमने 4 लिख दिया। जहां जहां हमारा x स्क्वायर होगा वहां हमें 4 लिखना होगा। और ये भी बता दूं कहां कहां x स्क्वायर होगा,
सिर्फ यहाँ के अलावा इधर और इसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर कहीं नहीं मिलेगा, यानी दो ही जगह लिखना होगा और कहीं नहीं। अगर आपने ये आइडिया फॉलो कर लिया, आपने ये तैयार कर लिया, रट लिया, घोर के अपने दिमाग में बिठा लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया, तो आपके 4 मार्क्स पक्के, क्लियर 101%। ये पैटर्न का अगर एक भी क्वेश्चन आता है और आपने इसको कॉपी पेस्ट करके एक्स की जगह अगर 2 आता है तो 2, अगर 3 आता है तो 3, और अगर 5 आता है तो 5, और अगर 7 आता है तो 7, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे, आपके 4 मार्क्स क्लियर पक्का हो जाएंगे, निश्चित पक्का हो जाएंगे। ये बिल्कुल इजी पैटर्न मैंने खुद ढूंढा है, खुद बताया है, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ये पैटर्न याद करना होगा। माना कि अंडर रूट एक्स एक अपर में संख्या है, हम ऐसा सह अभाज्य संख्या ए और बी ज्ञात कर सकते हैं कि अंडर रूट एक्स बराबर ए अपॉन बी की, जहां बी डज नॉट इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे, वो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में था, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप एक बार चेक करके देखिए, आपका ये होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक में चेक करके देखना। पहले तो आप 2 को रख के देखेंगे, उसके बाद 3 को रख के देखेंगे। अगर आप 3 को रखेंगे तो जहां 3 का स्क्वायर होगा वहां आपको 9 रखना होगा, और अगर आप 5 को रखेंगे तो जहां 5 का स्क्वायर होगा वहां 25 रखना होगा। ठीक है, अगर आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा ना तो आपके कितने मार्क्स क्लियर हो जाएगी, 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में बहुत 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 मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न तो आप सोच रहे हो बहुत इजी हो गया, बहुत इजी, मैंने आपके लिए खुद बनाया, खुद टाइप किया। और एक चीज और मैं बता दूं, जो जो इसमें रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन आपको कंट्रास्ट इसी पैटर्न में अपने दिमाग में बिठा लेनी है, एकदम क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि हमें क्या दे रखा है और क्या पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें कुछ नया दिया गया, समझ नहीं आ रहा क्या है। ये आपका सपोर्ट है, आपने हमें जो हमारे चैनल को हमें ग्रोथ दी है उसके बारे में है। ये हमें विड IQ द्वारा हमें सर्टिफिकेट दिया गया है, कांग्रेचुलेशन कहा गया है। ठीक है, हमारे 700 सब्सक्राइबर यानी 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर, और ये क्या लिखा है, शेयर दिस अचीवमेंट, यानी जो मैंने अचीवमेंट ली है उसको शेयर करूं। तो मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 3500 व्यूज हो चुके हैं कंप्लीट, आपके कारण, आपने हमारी वीडियो को देखा, शेयर किया, इसके कारण। और उम्मीद करता हूं अभी भी आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करोगे। जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया पूरे YouTube पे मेरी उम्मीद से शायद आपको नहीं मिलेगा, और अगर ये पैटर्न अच्छा लगता है तो इसी पैटर्न से मैं आपको हिंदी के जीवन परिचय दूंगा, जो आप कंप्लीट कर लेना, और जिससे कि आपके मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे शेयर दिस अचीवमेंट मैंने शेयर करने की सोचा। मैंने कहा किसको शेयर करूं, तो आप मेरे दोस्त हो, भाई हो, तो आप मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैंने सोचा ये किसके साथ शेयर करेंगे, मैं अपने दोस्त भाई छोटे छोटे लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उम्मीद है ये आप हमारे चैनल को और प्रमोट करेंगे, और लाइक करेंगे, और सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमें बढ़ाइए, हम आपके लिए न्यू कंटेंट, अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएंगे, खोज के लाएंगे। ठीक है, और हमारी लास्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है, लास्ट स्लाइड कह रही है थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी जो आपने हमारी वीडियो देखी है, आपने जो समझा उसके लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो कोई डाउट हो उसको कमेंट करना है, और हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और एक ऐसा टॉपिक जो आपको कुछ मार्क्स क्लियर करवाए। जैसे ये आपके 4 मार्क्स क्लियर करा रहा है, अगर इसी के बेस पे और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको वो दूंगा। ठीक है, थैंक यू।